हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड नॉलेज क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस यूट्यूब चैनल पर आपको फ्री क्लासेस प्रोवाइड किए जाते हैं। सो आप इस यूट्यूब चैनल को अपने फ्रेंड्स के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, साइंस का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन द इवापोरेशन एंड बॉइलिंग। इवापोरेशन और बॉइलिंग के बीच का बेसिक डिफरेंस। लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है आपका इवापोरेशन और बॉइलिंग में। लोग सोचते हैं लिक्विड तो वेपर में बनता है दोनों में, लेकिन दोनों का प्रोसेस क्या है, अलग है। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो चलिए पहला डिफरेंस है इवापोरेशन जो है आपका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, जो कि आपका ऑल टेम्परेचर पर होता है। लेकिन बॉइलिंग क्या है, बॉइलिंग आपका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही होता है। उस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। उस लिक्विड का वो बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, तो पहला डिफरेंस याद रखिएगा, इवापोरेशन आपका ऑल टेम्परेचर पे हो सकता है, लेकिन बॉइलिंग क्या एक आपका फिक्स टेम्परेचर पर ही होगा। सेकंड डिफरेंस है इवापोरेशन जो है अकर ओनली एट सरफेस ऑफ द लिक्विड। इवापोरेशन आपका सिर्फ सरफेस ऑफ द लिक्विड पे ही होगा, अपर सरफेस पे ही होगा। लेकिन बॉइलिंग आपका थ्रू आउट द मास ऑफ द लिक्विड, वो पूरे बॉइलिंग जो आपका पूरा लिक्विड में होगा। ठीक है, और साथ ही साथ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स फॉर्म करता है बॉइलिंग में। थर्ड डिफरेंस है इट काउजेज कूलिंग इफेक्ट। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इट काउजेज कूलिंग इफेक्ट। इवापोरेशन कूलिंग इफेक्ट काउज करता है, लेकिन बॉइलिंग क्या करता है, बॉइलिंग डज नॉट प्रोड्यूस कूलिंग इफेक्ट। अब ये देखिए, यहाँ पे ये कूलिंग इफेक्ट है, इसका मतलब क्या होता है। देखिए जब इवापोरेशन होता है तो आपका एनर्जी लॉस होता है। ठीक है, इवापोरेशन का जब वेपर बनता है तो एनर्जी आपका लॉस होता है। उस एनर्जी लॉस को क्या करता है, सराउंडिंग से वो लेता है एनर्जी। तो आसपास के सराउंडिंग से जब एनर्जी लेगा, हीट एनर्जी लेता है। ठीक है, तो आसपास के सराउंडिंग से जब हीट एनर्जी लेगा तो वो सराउंडिंग में क्या करेगा, उसको ठंडा कर देगा। तो लिक्विड मेक्स द दैट सराउंडिंग कूल्स। इसी को कहते हैं कूलिंग इफेक्ट ऑफ लिक्विड। ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या हो गया, इवापोरेशन काउजेस कूलिंग इफेक्ट, लेकिन बॉइलिंग डज नॉट प्रोड्यूस कूलिंग इफेक्ट। अगला डिफरेंस है कि इवापोरेशन का जो रेट है वो स्लो है, वो धीमा है क्योंकि वो सरफेस ऑफ द लिक्विड पे होता है। लेकिन बॉइलिंग का जो रेट है वो फास्ट है और वो पूरे लिक्विड में होता है। ठीक है, अगला डिफरेंस है इवापोरेशन इज द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर। इवापोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे लिक्विड जो वेपर बनता है, ये इसका डिफिनीशन है, ये आप जानते हैं। लेकिन बॉइलिंग क्या है, बॉइलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसका वेपर प्रेशर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर का वो इक्वल हो जाएगा सराउंडिंग का प्रेशर के, या ठीक है, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो बॉइलिंग इज अ प्रोसेस इन विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम इक्वल टू द सराउंडिंग प्रेशर एंड लिक्विड चेंज इनटू वेपर। तभी वो लिक्विड वेपर में चेंज हो जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि बॉइलिंग में क्या होता है, वेपर प्रेशर जो होता है उसके इक्वल जब हो जाएगा आपका सराउंडिंग का प्रेशर, तब वो बॉइलिंग अकर्स करेगा प्रोसेस। ठीक है, तब जाके वो लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट डिफरेंस है इवापोरेशन इज ए नेचुरल प्रोसेस। ये नेचुरल है, लेकिन बॉइलिंग इज ए नॉट नेचुरल प्रोसेस। ठीक है, इवापोरेशन नेचुरल होता है और बॉइलिंग नेचुरल नहीं होता। यहाँ देखिए इवापोरेशन का कुछ पॉइंट्स है, ये आपको बता चुके हैं। लिक्विड से गैस बनता है, फिर आपका मॉलिक्यूल जो है वो स्पीडअप करता है, अलग अलग हो जाता है, और साथ ही साथ एब्जॉर्ब करता है हीट एनर्जी। बॉइलिंग पॉइंट देखिए यहाँ पर बताया कि वेपर प्रेशर जो है, आपको बता चुके हैं, वेपर प्रेशर जो है वो किसके इक्वल होगा, चाहे वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होगा या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। नेक्स्ट डिफरेंस, इन इवापोरेशन द लिक्विड डज नॉट फॉर्म बबल्स। इवापोरेशन में आपका लिक्विड जो है बबल्स फॉर्म नहीं करेगा, लेकिन बॉइलिंग में आपका जो लिक्विड है वो बबल्स फॉर्म करेगा और वो राइजेस अप और वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है, जिसको हम लोग फिगर में देखते हैं। यहाँ देखिए इवापोरेशन और बॉइलिंग, देखिए दोनों का फिगर में अंतर है। बॉइलिंग में ये बता रहा है कि ये जो आपका पूरे प्रोसेस जो है, बॉइलिंग प्रोसेस पूरा थ्रू आउट द लिक्विड है, लेकिन इवापोरेशन में सिर्फ सरफेस पे है। ठीक है, तो इसमें बता रहा है कि बबल्स जो है वो इवापोरेशन में फॉर्म नहीं करता। इसलिए नहीं करता है कि जो वेपर प्रेशर है वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है।
लेकिन बॉइलिंग में क्या होता है, वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण क्या करता है, बबल्स फॉर्म करता है। क्लियर है। नेक्स्ट डिफरेंस, अगला डिफरेंस है इट टेक ए लॉन्गर टाइम टू कंप्लीट। ये ज़्यादा समय लेता है कंप्लीट होने में इवापोरेशन प्रोसेस, लेकिन बॉइलिंग प्रोसेस क्या है, वो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अगला डिफरेंस है कि इवापोरेशन जो है वो थोड़ा एनर्जी लेता है, अपने प्रोसेस के दौरान वो थोड़ा एनर्जी लेगा या बिल्कुल एनर्जी नहीं लेगा। लेकिन बॉइलिंग क्या है, वो लॉट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड्स, उसको बहुत सा एनर्जी वो लेता है इन द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग। क्लियर है। तो इट रिक्वायर्स लिटिल और नो एनर्जी और ए लॉट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इन दिस प्रोसेस। समझ में आया। लास्ट पॉइंट है, ये एक स्लो प्रोसेस है, ये एक फास्ट प्रोसेस, रैपिड प्रोसेस। ठीक है, ये एक स्लो प्रोसेस है, ये एक रैपिड प्रोसेस है। क्लियर है। तो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन द इवापोरेशन एंड बॉइलिंग। बॉइलिंग और इवापोरेशन के बीच का डिफरेंसेस था। अब आपका आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया कि दोनों एक ही प्रोसेस नहीं है, ये दोनों अलग अलग प्रोसेस है। हाँ, ये एक चीज़ सिमिलर है कि दोनों में क्या होता है, लिक्विड जो है वो वेपर बनता है, लेकिन बाकी क्या है, उसमें प्रोसेस में काफ़ी अंतर है। क्लियर है। सो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आप अच्छे समझ गए होंगे। और एक काम कीजिएगा, आप इसका एक कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा ताकि आपको याद करने में आसानी होगी। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड कीप स्माइलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.